आधी रात में जापान ने क्यों उजाड़ा कोलकाता? ये बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जब जापान कोलकाता पर बमबारी कर रहा था। 1942 से 1944 के बीच जापान ने कोलकाता पर एक बार नहीं, कई बार हमले किए थे। सारे गामा पाधानी, बम फेले चे जापानी। आज भी कई बंगाली बाबू मोशाए अपने दादा दादियों से सुनी गई इन लाइनों को दोहराते हैं। आज जापान हमारा मित्र देश है और चीन दुश्मन। लेकिन जब ये लाइनें गढ़ी गई थी, तब हालात एकदम अलग थे। उस समय तो जापान से चीन भिड़ा हुआ था। वो तब ब्रिटेन और अमेरिका के साथ था और जर्मनी जापान के खिलाफ। इसलिए भारत के रास्ते चीन को युद्ध का सामान ब्रिटेन और अमेरिका पहुंचा रहे थे। इसका जरिया था कोलकाता। जापान चीन की ये सप्लाई बंद करना चाहता था। बात है 1942 की, दूसरे विश्व युद्ध की। ब्रिटेन, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। ब्रिटिश उपनिवेश होने की वजह से भारत भी मित्र देशों के साथ था। इसलिए 20 दिसंबर 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए। बमबारी आधी रात को हुई, जिसमें शहर की कई अहम इमारतें तबाह हो गईं। तब जो हुआ उसी को लेकर बंगालियों में एक दोहा या छंद शुरू हो गया। सारे गामा पाधानी, बम फेले चे जापानी। 1942-43 में शहर के कई हिस्सों पर कई बार बमबारी की गई, लेकिन इससे जापान का मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी इसके बाद भी कोलकाता के जरिए चीन को हथियार और युद्ध के दूसरे जरूरी सामान भेजना जारी रहा। लेकिन जापान के हमले से शहर को भारी नुकसान हुआ। हाथीबागान, सेंट जॉन्स चर्च जैसी जगहों के अलावा बंदरगाह पर भी बम गिराए गए। बंदरगाह पर जापान ने रात के बजाय दिन में हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हावड़ा ब्रिज तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल था। जापान ने इस पर रात में बम गिराए, लेकिन अंधेरे में उसका निशाना चूक गया। ये बम पुल के बजाय एक होटल पर जा गिरे। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान के बम गिराए जाने के बाद काफी वक्त तक कोलकाता पर युद्ध की आंच आने का डर नहीं था। लेकिन मई 1942 में जापान ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया। जापानी सैनिक भारत म्यांमार बॉर्डर तक आ पहुंचे। इसके साथ ही कोलकाता उनकी बमबारी की जद में आ गया। 20 दिसंबर 1942 को जापान की इंपीरियल एयरफोर्स के 8 मित्सुबिशी KI-21 टाइप 97 बम वर्षक विमानों ने रात के वक्त कलकत्ता शहर पर चौतरफा बम गिराना शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने इन विमानों को सैली नाम दिया था। इनके अलावा भारी बम गिरा सकने वाला डबल इंजन वाला मित्सुबिशी G4M, सिंगल इंजन फाइटर नाकाजिमा KI-43 फाइटर प्लेन और लंबी रेंज वाला मित्सुबिशी A6M भी जापानी बेड़े में शामिल थे। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स जब तक अपने हरिकेन और स्पिटफायर जहाजों को तैयार करती, बहुत देर हो चुकी थी। अंडमान आइलैंड से उड़े जापानी जहाज कोलकाता के तटों पर मंडरा रहे थे। रॉयल एयरफोर्स के उस वक्त के रडार इतने सक्षम नहीं थे कि जापानियों के फाइटर प्लेन्स के मूवमेंट की सही जानकारी दे सकें। तय करना मुश्किल था कि जहाज चिटगोंग की तरफ जा रहे हैं या कोलकाता की तरफ। और हरिकेन फाइटर प्लेन जापानी लड़ाकू विमानों के सामने बहुत कमजोर थे। रात को जापान की तरफ से बमबारी शुरू होने के बाद बहुत कम वक्त में जापानियों ने रॉयल एयरफोर्स के 9 हरिकेन विमान मार गिराए, जबकि सिर्फ एक मित्सुबिशी जापानी जहाज को नुकसान पहुंचा। 24 दिसंबर की रात को 10 सैली विमानों ने सेंट्रल कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर इलाके में बम गिराए। उस समय ब्रिटिश इंडिया के पास रात में एयर स्ट्राइक से निपटने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। ब्रिटेन का फोकस तब यूरोप और मिडिल ईस्ट पर था। 1941 तक भारत को अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ऐसे में अचानक शुरू हुए इन हमलों से निपटने के लिए भारत तैयार नहीं था। उस वक्त एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए खास तौर पर कोलकाता के आसपास कई एयरक्राफ्ट्स को एक्टिव किया गया। पूरा शहर एयरफील्ड बन चुका था। चौरंगी और मैदान इलाके के बीच
रेड रोड को हवाई पट्टी बना दिया गया। शहर के बीचों बीच इमारतों से घिरे इस एयरफील्ड से ऑपरेट करना आसान तो नहीं था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि इससे लोगों का मनोबल बढ़ा। 165 हरिकेन विंग के कमांडिंग ऑफिसर टोनी ओनील ने 23 दिसंबर को एक जापानी जहाज को क्षतिग्रस्त करने का दावा किया और अगली रात एक और जापानी जहाज को गिरा दिया। ब्रिटेन के पास रात में एयर स्ट्राइक करने के लिए एक फाइटर प्लेन था जो रडार गाइडेड और स्क्रीन पर दुश्मन के जहाज को देख सकने में सक्षम था। ब्रिस्टल हरक्यूलिस इंजन वाले ब्लू फाइटर नाम के इन जंगी विमानों को आनन फानन में लाया गया और रात के वक्त एयर स्ट्राइक के लिए लगा दिया गया। इन्हीं विमानों से कोलकाता को बचाया जा सका। इसके अलावा मार्क विमान भी शामिल किए गए। 5 दिसंबर 1943 को जापान की तरफ से सबसे भयंकर बमबारी की गई। इसमें कम से कम 350 से 500 लोग मारे गए। मारे जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मजदूर और कुली थे। पिछले सभी हमलों के उलट ये रात की बजाय दिन में किया गया हमला था। 24 दिसंबर 1944 को जापानियों ने शहर पर आखिरी बार बमबारी की। इसके बाद उनका फोकस म्यांमार और भारत के बजाय चीन और पैसिफिक रीजन की तरफ हो गया। वहीं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए और युद्ध रुक गया। जापान ने हथियार डाल दिए। आज बहुत कम लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध से कोलकाता का कनेक्शन याद है, लेकिन दिसंबर 2018 में हुए एक वाकये ने इसकी याद ताजा कर दी थी। तब कोलकाता पोर्ट के नेताजी सुभाष डॉक पर करीब 450 किलो का एक बम मिला। जापानियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहर पर जो बम गिराए थे, ये उन्हीं में से एक था जो फटने से रह गया था।